अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वर्ल्ड कप के 5वें दिन के अपडेट के साथ हम हाज़िर हैं। कल का दिन बड़ा ही सनसनीखेज़ दिन था और चारों मैच कल के बराबर हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैच था वो कंटेंडर स्पेन और नई आने वाली टीम केप वर्डे के दरमियान था। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये केप वर्डे की टीम अफ़्रीका की टीम है। ये अफ़्रीका में जज़ायर हैं, कुछ 10-11 जज़ीरे हैं जिन पे मुश्तमिल ये एक मुल्क है। ये पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी। अब ये एक आज़ाद मुल्क है और ये अफ़्रीका में है, लेकिन ये अफ़्रीका से थोड़ा-सा साइड पर कुछ जज़ीरे हैं ये, वो हैं। बहरहाल 4 लाख की आबादी है इस मुल्क की और फीफा वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने क्वालिफ़ाई किया और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया इन्होंने कल स्पेन की टीम का। और उनके गोलकीपर की बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस थी और वो आखिर में बहुत खुशी से मैं रो रहा था। वो कह रहा था कि मुझे मैच से एक रात पहले नींद नहीं आई। मैं ये सोच रहा था कि जो स्पेन के फ़ॉरवर्ड हैं यमीन यमाल और दूसरे फ़ॉरवर्ड पता नहीं कितने गोल मुझ पे मारेंगे। लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस की और मैं खुद डिसअपॉइंटेड रहा स्पेन की परफ़ॉर्मेंस से। मेरी फ़ेवरेट टीम है और लेकिन मुझे रिज़ल्ट से काफ़ी परेशानी हुई है कि स्पेन आगे जाके मैचेस में क्या करेगा। चलें, ये तो फुटबॉल है। स्पेन जब 2010 में वर्ल्ड कप जीता था तब भी अपना पहला मैच स्विट्ज़रलैंड से 1 गोल से हार गया था, लेकिन उसके बाद उसने सारे मैच जीत के टूर्नामेंट जीत लिया था। इसी तरह पिछले टूर्नामेंट में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी थी पहले मैच में और लेकिन फिर अर्जेंटीना ने जाके वर्ल्ड कप जीता। तो अभी तो इब्तिदा है, टीमों को थोड़ा-सा एडजस्टमेंट में भी टाइम लगेगा। तो ये मैच अटलांटा में हुआ था और तकरीबन 80,000 से ज़्यादा तमाशाइयों ने इस मैच को देखा था, लेकिन रिज़ल्ट इसका 0-0 से बराबर रहा। यमीन यमाल को चांस नहीं मिला था, लेकिन उसको सिर्फ़ आखिरी 10 से 15 मिनट में मुकाबले में भेजा गया, तो उसने काफ़ी अच्छे मूव बनाए। पता नहीं कोच ने उसको क्यों पहले चांस नहीं दिया, तो ये तो क्वेश्चनेबल बात रहेगी। उससे अगला मैच था मिस्र का और बेल्जियम का। बेल्जियम की टीम बहुत अच्छी टीम थी। ये मैच सिएटल में था और ज़बरदस्त गेम हुआ ये। पहले इजिप्ट ने बढ़तरी ली, 17वें मिनट में उन्होंने गोल किया, जिसको बाद में बेल्जियम ने बराबर किया। बेल्जियम ने क्या, वो तो इजिप्ट के खिलाड़ी से ही खुद गोल हो गया, ओन गोल हो गया। लेकिन उस खिलाड़ी की बिल्कुल, अगर वो खिलाड़ी उस बॉल को छोड़ देता तो पीछे बेल्जियम का फॉरवर्ड लुकाकू खड़ा हुआ था, तो वो गोल वैसे भी हो जाना था। तो बहरहाल वो मैच भी एक-एक गोल से बराबर रहा, काफ़ी एक्साइटमेंट थी और मोहम्मद सलाह जो इजिप्ट के मशहूर खिलाड़ी हैं, आखिरी टूर्नामेंट अपना खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में और ये पहला पॉइंट था जो मिस्र ने वर्ल्ड कप किसी भी वर्ल्ड कप के मुकाबलों में लिया। फिर उसके बाद लेट नाइट हमारे पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 3 बजे मैच था जनूबी अमेरिका की टीम यूरुग्वे, जो 1950 और 1930 की वर्ल्ड चैंपियन थी, उसका और सऊदी अरब का। ये मैच भी एक-एक गोल से बराबर रहा। इसमें पहले सऊदी अरब ने बढ़तरी हासिल की, जिसको 80th मिनट में 80वें मिनट में यूरुग्वे की टीम ने बराबर किया। तो ये भी एक अच्छा मैच हुआ था और इसका रिज़ल्ट भी बराबरी पे हुआ। और आज का आखिरी मैच जो पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ, वो था ईरान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान और ये मैच था लॉस एंजलिस में और इस मैच को तकरीबन 70-72 हज़ार तमाशाइयों ने देखा। आपको पता ही है ईरान अमेरिका के दरमियान में जो कशीदगी चली रही है और ये तो आज की नहीं है, पिछले 30-35 सालों से 40 सालों से ये चल ही रहा है। लेकिन करंट सिनेरियो में जब जंग भी हुई है और इस वक्त ये है, तो ये एक बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस है ईरान की और ईरान आगे भी जाके अच्छी परफॉर्मेंस देगा अगले मैचेस में। तो ये मैच भी दो दो गोल से बराबर रहा। दोनों मरतबा न्यूजीलैंड ने बढ़तरी हासिल की और दोनों मरतबा उसको ईरान ने बराबर किया। तो ये आज के मैचेस की तफसील थी और बड़ा डिसअपॉइंटेड रिज़ल्ट रहा स्पेन का। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्पेन की टीम इतना ख़राब खेलेगी और
कम से कम 4-5 गोलों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पेन हराएगा। वो आप उसको जब रिज़ल्ट को सामने रखें, जब जर्मनी ने कोरासाओ की टीम को 7 गोलों से हराया, 1 के मुकाबले में 7 गोलों से हराया। तो बहरहाल ये अभी वर्ल्ड कप की इब्तिदा है और ये डी ला फ्रेंटे जो कोच है स्पेन का, उसके लिए एक लेसन है। वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को और दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगले के मैचेस की तरतीब बनाएँगे। तो ये था अपडेट। आज जो पहला मैच है वो है फ्रांस और सेनेगल के दरमियान। सेनेगल आपको पता ही है अफ्रीकन कप ऑफ नेशन की चैंपियंस थी, लेकिन फिर मराकश और इनके दरमियान जो चक्कर चला हुआ है अभी भी पता नहीं ऑफिशियली। ऑफिशियली तो मराकश की टीम है अफ्रीकन कप ऑफ नेशन, लेकिन जो रियल टाइम में मैच जीता था वो सेनेगल ने ही जीता था। लेकिन सेनेगल ने चूँकि मैच से पहले वॉकआउट कर दिया था मैच के बीच में एक एक रेफरी के डिसीजन पे, तो उस पे उनको सज़ा दी गई कि नहीं, आप ग्राउंड छोड़ के चले गए थे। तो ये मैच मराकश की टीम को दे दिया गया ऑफिशियली, लेकिन अब इसकी वो स्पोर्ट आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये अपील चल रही है। तो सेनेगल की टीम एक बहुत मजबूत टीम है अफ्रीका की, और फ्रांस को अच्छा टाइम देगी, टफ टाइम देगी ये, ठीक है। और ये सेनेगल जो है वो फ्रांस की कॉलोनी भी रह चुका है पहले, यानी फ्रांस ने सेनेगल पे हुकूमत भी की हुई है। तो ये अच्छा मैच रहेगा देखने को। उसके बाद जो मैच है वो है इराक का और नॉर्वे का, और ऑस्ट्रिया का, और ऑस्ट्रिया का मैच है जॉर्डन से। तो ये मैचेस हैं आज के 4 मैचेस, तकरीबन एक मैच और है। और तो फिर हम इन मैचेस से आपको अपडेट करेंगे। अभी सब, और अर्जेंटीना का मैच है अल्जीरिया से, बहुत इम्पोर्टेंट मैच है। अर्जेंटीना भी जो डिफेंडिंग चैम्पियन है, और अल्जीरिया की टीम भी जो अफ्रीकन कप ऑफ नेशन पहले जीत चुकी है। कल सुबह 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच होगा। बहुत ज़बरदस्त मैच होना चाहिए ये, और अर्जेंटीना को टफ टाइम देगी अल्जीरिया की टीम। तो अल्जीरिया और सेनेगल जो दोनों अफ्रीका की टीमें हैं, बड़े टफ टाइम देंगी। एक बात जो मैंने अभी तक नोटिस की हुई है, अफ्रीका की टीमें और एशिया की टीमें, जैसे जापान और हॉलैंड का मैच बराबर रहा, साउथ कोरिया ने मैच जीता, सऊदी अरब ने कल मैच ड्रॉ किया, और इजिप्ट की टीम ने मैच ड्रॉ किया। इन टीमों ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, अफ्रीका की और एशिया की। पहले ये टीमें सिर्फ मुकाबले में बस बराए नाम ही इनकी शिरकत होती थी, लेकिन इन टीमों ने अभी पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा कि मराकश की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, और इस वर्ल्ड कप में भी कुछ ना कुछ धमाका ज़रूर होगा। अक्सर होता ये है कि जो अफ्रीकन प्लेयर्स होते हैं, जो इन मुल्कों से आ रहे होते हैं, वो बाद में जाके इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं या फ्रांस में सेटल हो जाते हैं, और वहाँ की नेशनलिटी ले लेते हैं, तो उनके अपने मुल्क वीक हो जाते हैं। जैसे कैमरून हो गया, सेनेगल हो गया, और काफ़ी मुल्क हैं, गाना हो गए। ये जो फ्रांस की टीम है, अच्छी खासी टीम है, ये सारे इमिग्रेंट प्लेयर्स के ऊपर ही है। एम्बापे और दूसरे जो भी प्लेयर हैं, ये अफ्रीकन हेरिटेज के जो हैं, ये ज़्यादातर इनके पेरेंट्स या ये खुद जो है वो वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ कि फिर फ्रांस की या इंग्लैंड की या जर्मनी की वहाँ की नेशनलिटी लेके और वहाँ के सिस्टम में वो इन हो गए हैं, और उन्होंने ओरिजिनली अपने मुल्कों की टीम को वीक कर दिया है। अगर ये प्लेयर माइग्रेट ना हो और अपने मुल्क से ही खेलें, तो ये ज़रूर किसी वक्त को अपना मुल्क को चैम्पियन बना सकते हैं। जिस तरह अशरफ हकीमी है जो फ्रांस का प्लेयर है, जो सॉरी मराकश का प्लेयर है, बाय बर्थ वो स्पेनिश है, लेकिन उसके पेरेंट्स वगैरह मोरक्को के हैं, तो उसने मोरक्को की टीम को ही खेलने को तरजीह दी। तो इस तरह काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो देखते हैं। लेकिन जो ऑब्वियसली ट्रेंड लग रहा है कि अफ्रीका की टीमें और जो हैं एशिया की टीमें, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, जापान, साउथ कोरिया, ईरान आल्सो, ये बड़ा टफ टाइम देंगी इन टीमों को, और किसी न किसी टीम की पार्टी को ज़रूर ख़राब करेंगी। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल और अपडेट रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।